आईएएस लेवल नोट्स में आपका हार्दिक स्वागत। यूपीएससी सीएसई नोट्स इन हिंदी। और दोस्तों, आज हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है ऐतिहासिक काल में गुप्त काल और भारत पर हुणों का आक्रमण। इनके संबंध में बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर हमने ये वीडियो आईएएस लेवल पर बनाया है ताकि आने वाला कंपटीशन एग्जाम में आप क्रैक कर सकें। इसलिए ऐतिहासिक काल में गुप्त काल और भारत पर हुणों का आक्रमण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुप्त काल पर। गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ है। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ है? तीसरी शताब्दी के अंत में। प्रयाग के निकट कौशाम्बी में, प्रयागराज है उसके निकट कौशाम्बी है, वहां पर गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। कौन था गुप्त साम्राज्य का संस्थापक? श्री गुप्त नाम का व्यक्ति जो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच है। कौन है? घटोत्कच। घटोत्कच नाम का व्यक्ति गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। गुप्त साम्राज्य का महान चंद्रगुप्त प्रथम, सबसे महान सेनापति, सबसे महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। लक्ष्मी राजकुमारी देवी से विवाह किया। लक्ष्मी की राजकुमारी देवी थी, उससे विवाह किया और इसने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी। महाराजा धीराज की उपाधि किसने प्राप्त की थी दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम ने, और देव कुमारी से विवाह किया था। गुप्त संवत इसने चलाया था 319 से 320 की शुरुआत में। चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। अब चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, जो भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त नाम के व्यक्ति को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? हरिसेन। हरिसेन नाम का व्यक्ति समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, जिसने इलाहाबाद में प्रस्तुति लेख की रचना की। प्रस्तुति लेख की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। विष्णु का उपासक कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि प्राप्त धारण की है। अश्वमेधकर्ता की उपाधि किसे दी गई? समुद्रगुप्त को दी गई है। समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। ऐसा अनुमान उन्होंने सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाए जाने पर लगाया जाता है। समुद्रगुप्त ने विक्रम की उपाधि धारण की और इसे कविराज भी कहते हैं। कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। विक्रमक की उपाधि किसे दी गई थी? समुद्रगुप्त को। ठीक है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त दो। चंद्रगुप्त टू था, जो 380 में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त टू के शासनकाल में चीन बौद्ध यात्री फैयान नाम का चीनी यात्री था, जो भारत आया था इसके शासनकाल में। शंकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने चांदी का सिक्का चलाया था। शंकों पर विजय के बाद चांदी का सिक्का किसने चलाया? चंद्रगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त नाम के व्यक्ति ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। स्कंदगुप्त ने गिरवा पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था, जो कहाँ पर करा है? गिरनार पर्वत पर। ठीक है। स्कंदगुप्त ने प्रदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया है। स्कंद को क्या किया था? सौराष्ट्र का गवर्नर। ठीक है, प्रदत्त को। स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण शुरू हुआ था। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। उसके बाद भारत पर किसका राज चलने लगा? हुणों का। गुप्तकालीन व्यवस्था साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी श्रेणी कैसी थी गुप्त साम्राज्य की? समान व्यवसायिक संगठन। निगम क्या था? शिल्पियों का संगठन। पट्टाव क्या थे? रेशमी वस्त्रों के जुहाले। और मूर्तिकाल कौन थे? कुंभकार यानी कुम्हार। ओके। आतेवासी थे। आचार्य के निर्देश में गुरुकुल में ही रहकर उन्होंने शिक्षा अर्जन करने वाला। साहूकार थे। ब्याज के दर पर रुपए धारण करने वाले, ये पद है इनके। गंधर्व थे। इत्र बनाने वाली गंधवी। कासवन थी नाई। चमाचाह किया जाता थे चमड़े का काम करने वाला। कंकार बर्तनों को गढ़ने वाला कसेरा।
भिल्ली कहते हैं आखेट पर जीवन उपार्जन करने वाला वर्ग। गुआर किसे कहते थे? पशुओं को सराहने वाले ग्वाले। चिप्पी चिप्पी वर्ग होती है, चिप्पा चिप्पी वर्ग। अंत पीतल किसे कहते हैं? तेल निकालने वाली तेली को। अब बात करते हैं भारत पर हूणों का आक्रमण। अब गुप्त साम्राज्य में भारत में हूणों पर आक्रमण हूणों हूणों ने आक्रमण करना शुरू किया, जिससे गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। तो हूण मध्य एशिया के खाना बदोश जाति के हूण थे। ये जाति अपने समय में सबसे बर्बर जाति में गिनी जाती है। इन जाति में उत्तर पश्चिमी एशिया में अपने सुदृढ़ अवस्था में स्थापित की थी। सुदृढ़ अवस्था में इसे स्थापित किया गया था। हूणों के राजा को तोरमण ने 503 ईस्वी में गुप्त राजा को हराकर राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया था। राजस्थान में किसने? हूण के राजा तोरमण ने। कब किया? 503 ईस्वी में। तोरमण का पुत्र था मिहिर कुल ने 6ठी शताब्दी में बड़ौली चित्तौड़गढ़ में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। मिहिर कुल ने 6ठी शताब्दी में बड़ौली चित्तौड़गढ़ में शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जो तोरमण का पुत्र था। मेवाड़ के गोहिल शासक अट्टल ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। उन्होंने पंजाब और मालवा की विजय के बाद भारत में स्थायी निवासी बन गए थे। स्थायी निवासी बने कब बने? पंजाब और मालवा की विजय के बाद हूण। बात करते हैं घुमक्कड़ कबीला। ईस्वी सन के प्रारंभ में 100 वर्ष पहले और 400 वर्ष बाद तक विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक घुमक्कड़ लड़ाकू कबीले अस्तित्व में आए, जैसे नेमोर, वाइकिंग, नार्मन, गोत, कजाक, शक और फिर हूण। हूणों ने दक्षिणी पूर्वी यूरोप और उत्तर पश्चिमी एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। रोम के साम्राज्य को तहस नहस करने वाले हूणों का बहुत बड़ा योगदान है। हूणों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? रोम साम्राज्य का तहस नहस हूणों ने किया था। अटीला हूणों ने अपना साम्राज्य 4वीं-5वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में स्थापित किया था। अटीला हूणों ने अपना साम्राज्य 4वीं-5वीं शताब्दी में यूरोप में स्थापित किया था। मध्य एशिया में ये 6ठी-7वीं शताब्दी में बस गए थे और काकेशन में हूणों ने फैलाया था। काकेशन से हूणों ने फैलाया था। काकेशन क्या है, ये बाद में देखेंगे। भारत पर आक्रमण। उत्तर पश्चिमी भारत में हूणों द्वारा तबाही और लूट अनेक उल्लेख मिलते हैं, यानी कि हूणों का तबाही और लूट का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में हूणों ने पंजाब और मालवा पर अधिकार किया था। पंजाब और मालवा पर किसने अधिकार किया? हूणों ने अधिकार किया। तक्षशिला की क्षति पहुंचाई थी। तक्षशिला जो शिक्षण संस्था थी, उसे तहस नहस कर दिया था हूणों ने। अब भारत में आक्रमण हूणों ने तोरणमाण और उसके पुत्र महिरकुल के नेतृत्व में मथुरा, उत्तर प्रदेश में हूणों के मंदिर, बुद्ध और जैन स्तूपों की क्षति पहुंचाई और लूटमार की थी। मथुरा में हूणों ने अनेक सिक्के भी चलाए थे। मथुरा में हूणों ने क्या चलाए थे? अनेक सिक्के चलाए थे। उन्होंने 5वीं शताब्दी के मध्य भारत का पहला आक्रमण किया था। 5वीं शताब्दी के मध्य भारत का पहला आक्रमण किया था। 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने उसे पीछे धकेला था, परंतु बाद में आक्रमण दोस्तों 500 ईस्वी के लगभग हूणों का नेता तोरणमाण मालव का स्वतंत्र शासक बन गया था। तोरणमाण मालव इसका स्वतंत्र शासक बन चुका था। उसके पुत्र ने पंजाब के दोस्तों सिलियाटोग में अपनी राजधानी बनाई थी। पंजाब के सिलियाटोग को अपनी राजधानी बनाई और चारों ओर बड़ा आतंक फैलाया था। अंत में मालवा के राजा यशोवर्मन और दोस्तों बलादी तृतीय ने मिलकर 528 ईस्वी में इसे पराजित किया था। लेकिन इस पराजय के बाद हुण वापस मध्य एशिया नहीं गए, वे भारत में ही बस गए। उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? हिंदू धर्म। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो प्लीज़ कर दीजिए और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।